इससे ज्यादा कुछ नहीं। साथियों, मैं वहां पर गया, उस टाइम अकेला ही गया था। एक सज्जन वहां प्लान दिखा रहे थे जो मेरे लिए तो अननोन थे। शर्मा जी ने इंट्रोडक्शन कराया, आरपी गुप्ता जी वहां पर थे, मेहरचंद जी वहां पर थे, और आर के शर्मा जी का तो घर था ही। प्लान दिखाया, प्लान में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, और कुछ गोले गोले से उन्होंने बनाए, और उन्होंने कहा कि भाई इससे पैसा कमाया जा सकता है। तो जो पहले दिन मेरे दिमाग में बात आई दोस्तों, वो ये थी कि भाई हाँ, ये जो गोले हैं ना, इसको तो भरा जा सकता है। और वापस आ गए प्लान देख के, एक्साइटेड थे, अच्छा लग रहा था कि भाई कुछ साइड में नया चीज आ जाएगी, बढ़िया है। और उसके बाद उस टाइम तो ज्वाइनिंग भी पैसे दे के होती थी, अब तो फ्री में होती थी। तो वो पैसे तो थे नहीं उतने, 4200 रुपये इतने आसान नहीं थे। फिर भी वो अपलाइन की मदद से थोड़ा बहुत मैनेज किया, और एक किट लेके घर पे आए शर्मा जी और बड़े भाई मेरे स्पॉन्सर मेहरचंद जी, और हम लोगों ने वो थोड़ा सा जाना, प्रोडक्ट थे 5-6, वो कैसे कैसे क्या होगा उसको समझ लिया, लेकिन उतना समझ में कुछ नहीं था। दोस्तों, मीटिंग उस टाइम से शुरू हो गई थी, और वो रेगुलर चल रही थी वहां पर। मुझे तो शायद बाद में बुलाया गया था, उससे पहले कई मीटिंग कर चुके थे। मुझे वो सोच रहे होंगे कि ये थोड़ा सा नेता टाइप का आदमी है, पता नहीं करेगा नहीं करेगा, लेकिन मुझे बाद में बुलाया तो पता लगा कि उससे पहले गुप्ता जी ने और आर के शर्मा जी ने और कुछ मीटिंगें की थी। वहां मीटिंग में हम लोग जाना शुरू कर दिए। तो जब छोटी छोटी सी वो मीटिंग होती थी, उसमें बार बार एक शब्द वो बोलते थे कि भाई फेथ बहुत जरूरी है, फेथ बहुत जरूरी है। और जब भी कोई मीटिंग होती थी, जब कोई वहां पर पेस मीटिंग होती थी, वहीं शुरू हो गई थी, तभी चाहे 4 लोग हो 6 लोग हो, तो सबसे पहला वर्ड लिखा जाता था वो फेथ। वो इतनी बार लिखा गया कि बस वो दिमाग में बैठ गया कि हाँ, फेथ जरूर रखना है अपलाइन के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति, कंपनी के प्रति, और अपने प्रति, भगवान के प्रति। तो वो जो फेथ दिमाग में लिखा गया दोस्तों, वो आज तक ऐसा का ऐसा ही लिखा हुआ है, वो नहीं मिटा है, बल्कि और गाढ़ा होता चला गया। बाद में पता लगा कि भाई सिस्टम पर फेथ करना है, तो सिस्टम का तब तो पता था नहीं, धीरे धीरे सीखा और 100% विश्वास करना शुरू कर दिया। दोस्तों, जैसे जैसे शुरू हुआ कुछ चीजें बदलती गई, लेकिन उस दिन से लेके आज तक जिसकी वास्तव में बदौलत इस बिजनेस को मैं बिल्ड कर रहा हूं, वो मेरी ये बेटर हाफ है। ये एक अच्छी पत्नी है, अच्छी पार्टनर है, सचमुच में एक अच्छी मेरे बच्चों की माँ है, और मेरे पूरे परिवार को एकजुट बांधने के लिए एक ऐसा मजबूत धागा है कि जो पूरा परिवार इनकी बहुत बड़ाई करता है। आज भी सुबह से लेकर शाम तक लगे रहना, और अपने आप को साथ साथ मुझे, मेरे परिवार, मेरे बच्चों और मेरे बिजनेस को भी साथ साथ संभालना। बस परमात्मा से यही गुजारिश करता रहूं कि हम लोगों की ये जोड़ी ऐसे ही बनी रहे, इनका जो फेथ है मेरे प्रति, मेरा इनके प्रति जो फेथ है वो बना रहे। और लोग तो कहते हैं 7 जन्म, सचमुच में दोस्तों अगर 14 जन्म भी होंगे तो यही पत्नी इसी रूप में ऐसी ही चाहिए। और मैं चाहूंगा कि ये कुछ वर्ड्स अपने तरफ से आप लोगों के बीच में रखें, और फिर थोड़ा सा मैं अपने बारे में बात करूंगा। सो ओवर टू बबीता चामरिया जी। थैंक यू सर। सभी को नमस्कार। मेरा बबीता चावरिया नाम है। बाय प्रोफेशन मैं अपना स्कूल भी चलाती हूँ, और साथ में अपने घर को मैनेज करती हूँ, और अपने प्यारे से बिजनेस को भी बिल्ड करती हूँ। और अगर फैमिली की बात करूँ तो फैमिली में मेरे 2 बेटे हैं, एक बहू है, एक पोती है, और मेरे हस्बैंड और हम। तो ये मेरा फैमिली बैकग्राउंड है। अगर मैं अपना क्लास की बात करूँ तो हम मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं, मिडिल से भी निम्न में आते हैं। और अगर बिजनेस की बात करूं तो जब जैसे सर ने बताया कि वहां पटेल नगर गए, और मेरे पास तो फॉर्म लेकर आए थे, उस टाइम में पल्ले में थी और मुंह ढकती थी, तो किचन से ही साइन कर दिया। ये पता ही नहीं था क्यों साइन कर दिया, क्योंकि इतना ऑर्डर भी नहीं था कि पूछा जाए कि क्यों कर दिया। लेकिन उसके बाद जब किट आई, वो प्रोडक्ट लेकर जब बोला कि सर ने कि ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको देखो और काम करो, तो पता ही नहीं था क्या करना था। तो एलओसी निकाला, डिस्टॉप निकाला, तो लगा कि अरे इतना मतलब महंगा सा प्रोडक्ट है। खैर,
वो चीजें बाद में सोची समझी देखी करी, और उसको करते करते आज यहाँ तक पहुंच गए हैं। और इस आज के दिन के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, हम लोग दोनों बहुत एक्साइटेड है। जिस दिन का इंतजार था, जिस समय का इंतजार था, वो भगवान ने वो घड़ी दी आज। उस परमपिता परमात्मा को बहुत बहुत शुक्रिया जिसने ये दिन दिखाया, और उसके बराबर में ही हमारे सारे अप्लायंस का बहुत बड़ा शुक्रिया, बहुत थैंक्स जिन्होंने हमें संभाले रखा और हमारे साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे, और सभी ने ये कह के हमें आगे बढ़ाने का हौसला दिया कि नहीं आप कर सकते हो, आप अच्छा करो, इस बार आप कर दो फाउंडर प्लेटिनमशिप। तो बहुत एक हौसला मिलता। और मेरी डाउनलाइन जो मेरी टाइगर टीम, जैसे हम डटे रहे इस परिस्थितियों में, इन कंडीशंस के साथ, वो भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे सारे लोग टीम के चलते रहे, बिल्कुल नहीं रुके। कोई मैटर नहीं करता कैसा सिचुएशन थी, कौन सा टाइम था, सब टाइम में काम किया। अगर मैं क्रॉस लाइन की बात करूं, अभी लखनऊ टीम से इतने विशेष आए, सर और मैम कांग्रेचुलेशन। देखो कितना प्यारा बिजनेस है, कौन किसी को कोई बधाई देता है। एमवे में ये सारी चीजें कितनी प्यारी मिलती है, हम लोग सोच भी नहीं सकते। लोग चिढ़ते हैं बाहर एमवे से, बाहर के लोग, लेकिन एमवे में देखो हमारी क्रॉस लाइन से इतने फोन आ रहे हैं, है ना। लखनऊ टीम है, बाकी टीम है, सब बिहार की टीम, सब कॉम्प्लीमेंट्री एकदम बधाई दे रहे हैं कि आप बहुत अच्छा कर गए सर, बहुत बढ़िया किया, काम हमने अपना किया। लेकिन बधाइयां देखो कहाँ कहाँ से मिल रही है, ये एमवे का कमाल है, इस सिस्टम का कमाल है। और अगर मैं बात करूं तो इतना थैंक्स मैं अपने अपलाइन मेंटर को करूंगी, जो हमारे साथ में हमारे अमरीश भैया है, मोनिका मैम है। उनका ये बार बार कहना फाउंडर प्लेटिनमशिप कब जा रहे हो, कब जा रहे हो। मैंने कहा भैया जाएंगे जाएंगे। तो एक बात मुझे हमेशा पिंच करती थी भैया की कि शब्दों पे हमेशा ध्यान दीजिए। और मैं कितनी बार कमिटमेंट भी करा भैया के सामने, मैंने खुद अपने मुंह से कमिटमेंट किया, सर ने भी किया, लेकिन कभी हो नहीं पाता था। पता नहीं ऐसा लगता था क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन इस बार हमने डिसाइड किया था कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आए, हम इसे करेंगे। हमने ये फाउंडर प्लेटिनमशिप का पिन लेना ही लेना है, कुछ भी बने। तो वो चीजें हमने अपने शब्दों को बहुत ध्यान दिया, और अपलाइन के साथ बैठे, कमिटमेंट किया, और हम उस काम के लिए चल निकले। बहुत सारी सिचुएशंस आई, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें एक काम में लगे रहना है, और रेस में अगर हम शामिल रहेंगे तभी तो जीतेंगे। और पेशेंस के साथ काम करना, और सिस्टम के साथ प्लग होके हमें काम करते रहना, तो एक ना एक दिन सफलता हमें जरूर मिलेगी। अब बीइंग ए लेडी हमारे मन में एक क्वेश्चन आएगा कि हम कैसे करें। मतलब मैंने अपने हस्बैंड को कैसे सपोर्ट किया, कैसे सपोर्ट किया कि देखो लेडीज घर की बहुत बड़ी पावर होती है, सभी लेडीज जानती हैं, इसमें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और इतनी बड़ी पावर होती है, अगर लेडीज पॉजिटिव हो जाए ना तो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। और लेडीज ही अगर नेगेटिव हो जाए ना तो पूरे घर में महाभारत शुरू हो सकती है। ये हमें सोचना है कि हम अपने बिजनेस को कैसे देखें। तो मैंने जो फर्स्ट उसमें काम किया, एक तो अपना होम का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा बनाया। कैसे बनाया, क्योंकि हमने दोनों ने बैठ के अपनी होम टीम स्ट्रॉन्ग की कि इस बार जो हमने कमिटमेंट एक दूसरे से किया है, अपलाइन के साथ किया है, उसे हमें हर हालत में करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम दोनों ने अपना माइंड सेट एक किया और उस पर हमने काम किया। बच्चों को भी बिठाया कि हमें डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, हमने काम करना है। कुछ भी सिचुएशन हो तो आप मैनेज करो, हम हैं अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है आपके साथ। लेकिन बच्चों ने भी बहुत सपोर्ट किया, और ये सब ब्लेसिंग से हो रहा है। मैं भगवान में बहुत भरोसा करती हूँ, पूजा तो कम करती हूँ, लेकिन मन में श्रद्धा बहुत रहती है, और भगवान वो ब्लेसिंग देता है। इसी बीच में हमारी फैमिली में हमारी छोटी नन्ही परी आ गई ना, तो उसकी भी वो एक ब्लेसिंग बन के आ गई घर में। तो शायद भगवान ने उसके रूप में एक ब्लेसिंग भी दे दी हमें, और हमने सोच ही लिया था कि हमें करना है। और पार्ट टाइम में हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया है। जैसे मैं स्कूल चलाती हूँ तो उसके बाद जो मेरा टाइम रहता है, घर को भी मैनेज करती हूँ, और घर को मैनेज करने के साथ साथ अपने बिजनेस में भी अपना टाइम डालती हूँ। सर कोर्ट जाते हैं, जैसे आप जानते ही हैं, कोर्ट से आने के बाद कई बार तो ऐसा होता था कि हम घर ही नहीं आते थे। मैं स्कूल से ही सीधा अपने डाउनलाइन के पास जाती थी, डेमो दिखाना, उनके साथ मीटिंग्स करना। और सर भी कई बार गांव में निकल गए इतनी तपती धूप में, इन्वायरमेंट चाहे कैसे भी हो, कैसे ही वेदर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ठान लिया था। और सिर्फ सोचने का ही काम है और कुछ भी नहीं है। एमवे बहुत प्यारा बिजनेस है, करना भी चाहिए। और डिसाइड किया, उसके लिए हमने काम किया।
अगर मैं देखूं तो अगर पार्ट टाइम में करोगे ना तो ज्यादा बेटर होगा। नए लोगों के लिए मैं बताऊं, फुल टाइम का बिजनेस है ही नहीं। फुल टाइम जो भी आप करते हो उसे करते रहिए, साइड बाय साइड इसको करना है। और इसी के साथ साथ हमने अपनी होम टीम को जैसे स्ट्रॉन्ग किया। और मेरा कंट्रीब्यूशन क्या रहा, मैं अपना थोड़ा बताऊं कि सर को मैंने ना, बीइंग ए लेडी, मैं आप लोगों को बताऊं, नए लोगों को, कि मैंने जो किया, मैंने इनको ना घर के टेंशन से फ्री किया कि भाई आप घर के टेंशन से फ्री हो जाइए। राशन लाना है, घर का सब्जी लाना है, फ्रूट लाना है, कुछ भी लाना है, वो सब चीजें फाइनेंशियली वगैरह सब मैंने अपने आप में हैंडल किया, सब चीज मैनेज करा और इनको बिल्कुल टेंशन फ्री छोड़ दिया। ये सब करने के बाद, क्योंकि जब आदमी घर से फ्री होता है ना तो मेंटली बहुत सुकून में रहता है, वो काम कर पाता है। अब घर में चिक चिक होगी, बाहर जाएंगे तो फेस पे वो दिख जाएगी कि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हुई है, तो अब ये काम हमें कैसे बता सकते हैं, हम कैसे अपने आप को संभालें। तो ये चीजें घर से जब फ्री होगा इंसान तो अच्छे से उस काम को आगे बढ़ा सकता है। और अगर हम बात करें हर चीज को मैनेज करना, कैसे मैनेज करना, सारी प्रोडक्ट पे पकड़ बना ली अपनी। एमवे में आज की डेट में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं जो हमारे घर में ना हो। हर प्रोडक्ट को हमने खरीदा, उसे यूज किया और अब अच्छे से यूज किया। अच्छा होता क्या कि जैसे ना प्रोडक्ट एसेट के बारे में या कोई ऐसा प्रोडक्ट है, कुछ लोगों की भावना ये होती है कि अरे एक ही तो ढक्कन बताया, अगर दो डल गए तो धड़कन बढ़ जाएगी और ये तुमने तो खर्च कर दिया। जब हम इतने बड़े बिजनेस में है तो भैया खुल के प्रोडक्ट यूज करो, क्यों नहीं कर सकते। ये तो मेजरमेंट कस्टमर के लिए बताइए ना, अपने लिए तो आप जितना करोगे उतना पैसा आएगा, उतना पीवी बनेगा, उतना आपका सिस्टम आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से मैंने प्रोडक्ट पे खूब खुलकर काम किया। और हमारे घर में कहीं भी आप देखेंगे, बहुत हर जगह हर कोने में एमवे का ही प्रोडक्ट है। मेरी आर्टिस्ट्री का बॉक्स अलग है, मेरी बहू का बॉक्स अलग है, वो अपने प्रोडक्ट यूज करती है, मैं अपने प्रोडक्ट यूज करती हूँ। दूसरी बात, रिलेशनशिप हमारी बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि इस तरीके से जब मैंने हस्बैंड को सपोर्ट किया तो रिलेशनशिप अच्छी होनी बहुत जरूरी है। कोई भी टेंशन वाला काम हमने नहीं किया। और मैंने अपने डाउनलाइन के साथ बहुत अच्छा कम्युनिकेशन बनाया। ऐसी बात कर लेना, और कैसी हो, और कैसे हो आप, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, अच्छा वो कथा ही सुनी, अच्छा वो 100 रीजन पे वो जो चल रहा था वो आपने देखा। तो एक रिलेशन बनाना घर में भी और अपनी डाउनलाइन के साथ भी। तो उससे क्या होता है कि लेडीज ना, मतलब आप पूछ के देखो, सभी लेडीज जानते हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे से बताती हैं। एक बात पूछो 10 बता देंगी। तो ये एक्सपीरियंस उनके साथ हमने शेयर किया और हमेशा बांध के रखा। और मैंने सर को ऐसे भी सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट किया सर को। जब से हमने डिसीजन लिया, मैंने अपने पर्सनल पीवी 100 और 200 की एवरी मंथ अलग, इनकी बदौलत अलग अपने अपने बलबूते से किया। ये मैंने इनको बहुत सपोर्ट किया। और लेडीज अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती, बहुत कुछ कर सकती है। और कैसे प्लानिंग किया मैंने अपने इस काम को सब मैनेज करने के लिए। अपने जैसे हमने डिसाइड कर लिया कि भी हमने तो इस बार जाना ही जाना, कुछ भी हो जाए। मैं सुबह 5:30 बजे उठती हूँ। 5:30 बजे उठने के बाद घर के सारे छोटे मोटे काम करती हूँ, खाना बनाने में भी हेल्प करती हूँ। और उसके बाद खुद को अपना तैयार करके न्यूट्रोलाइट वगैरह अपना यूज करके एकदम फिट एंड फाइन रहते हैं। और तब स्कूल के लिए दौड़ लगाती हूँ। वहां पे भी आप जानते हैं, क्योंकि नॉन एमवे वाले लोग हैं तो चिक चिक बाजी भी हो जाती है कभी कभी। पैसा कमाना आसान नहीं होता, सभी लोग जानते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ भी डील करना, फिर आगे अगर कहीं भी डेमो करना है या सर के लिए कोई मीटिंग प्लान करना, तो यहाँ सारा कुछ ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। ये मेरे काम है। तो इस तरीके से मैंने इनको और सपोर्ट किया, प्लानिंग किया। अब आप सोचिए, मैं 5:30 बजे उठ के अपने घर को चलाना, और ये सारे काम क्यों कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं, आर्टिस्ट्री, न्यूट्रोलाइट, है ना, ये होम केयर के प्रोडक्ट, तो फटाफट काम करते हैं। और जब हम एक्साइटमेंट के साथ काम करते हैं तो भगवान अलग से ब्लेसिंग देता है। और मैं हमेशा अपनी पॉजिटिव प्रेयर करती रहती हूँ इसी चीज में साथ साथ। और एक एक मिनट को कैसे कंज्यूम करना है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। घड़ी की सुई अगर मेरी 10 मिनट लेट हो गई और मैं भी लेट, तो मुझे बहुत चिंता हो जाती है कि मैं लेट हो चुकी हूँ। टाइम को पंक्चुअलिटी के साथ कैसे बनाना है, तो ये सारे काम हमने किए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने जो भी कुछ किया ना, खुश होके किया। आप जो भी काम करो ना, खुश होके करो। जब आप खुश होके करते ना तो चेहरे पे अलग ही खुशी आती है। और मुरझाए से मुझसे करेंगे, अरे ये भी करना है, हो मीटिंग भी करनी है, अरे तेरी मैं तो आज मूड में ही नहीं थी काम करने के या मीटिंग करने का। ऐसे नहीं, क्योंकि वो फिर डुप्लीकेशन हो जाएगा। कहते हैं ना, भगवान के पास कैमरे हैं, आपको कोई नहीं देख रहा लेकिन ऊपर वाला सब देखता है। जो आप करोगे वो सब आपके सामने, वो आपकी टीम में होता रहेगा बिना बोले भी।
तो ये सब काम हमने पहले अपने आप को तैयार किया और कंफर्ट जोन को छोड़ा। कैसे? 5:30 बजे पहले नहीं उठना था, छुट्टियां चल रही थी तो लगता था नहीं, अब लगता था कि नहीं भाई ऐसा नहीं है कि उठना ही, अब हैबिट में हो गया सारी चीजें। जब हम किसी काम को 21 दिन तक लगातार करते तो हमारी आदत बन जाती है। उस तरीके से हमने अपने आप को प्लान करके काम करने के लिए तैयार किया और डिसाइड तो कर ही लिया था कि करना ही है। बहुत सारी सिचुएशन आई, कोविड आया इस बीच में और एमवे की ऐसी न्यूज आ गई कि अरे आपका तो एमवे बंद होने वाला, तुम कैसे काम कर रहे हो। हमने कहा जी हमारे पास तो कोई न्यूज है नहीं, एमवे तो बढ़िया ही करता है, वैसे भी इसमें भी कुछ अच्छा ही होगी। तो जिसे नहीं पता था उन्हें भी पता चल गया हम एमवे में है ना। और कुछ लोग डर की वजह से छोड़ने की सोच गए होंगे, भैया कैसे करें, अब तो एमवे में ऐसी बुरी न्यूज आ गई है ना। तो इस तरीके से हमने अपने आप को सिस्टम के साथ प्लग रखा, 100 विजन 100 और कथा से कनेक्ट किया और जूम ने हमें बहुत सपोर्ट किया। उसमें हमारे लिए तो वरदान साबित हो गया है ना। कोविड के टाइम में हम देखिए फाउंडर प्लेटिनम हो गए, तो थैंक्स टू गॉड जिन्होंने इतनी बड़ी कृपा करी हमारे ऊपर। और हम लगे रहे, धैर्य रखा, पेशेंस, भागे नहीं, डरे नहीं, लगे रहे, रेस में शामिल रहे। अमरीश भैया के साथ हमने कमिटमेंट भी किया था है ना। तो जब हम एक रेस में शामिल रहेंगे ना तो उस बॉर्डर लाइन को जरूर हम क्रॉस करेंगे, लेकिन वहां से हट ही जाएंगे तो क्या फायदा, फिर तो कहीं नहीं जा सकते ना। ये सारी चीजें और रिलेशनशिप हमारी बहुत अच्छी हो गई, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप। मेरे घर का इन्वायरमेंट इतना अच्छा रहता है, हमें लगता ही नहीं हमारे घर में बहू आ गई है, क्योंकि मैंने अपने आप को बहुत बदल दिया सिस्टम में रह के। बहुत कुछ सिखाते हैं एमवे, बहुत बहुत सारी चीजें मिलती हैं एमवे से। यहाँ अब 20 मिनट में हम क्या आपको बता सकते हैं कि क्या कुछ दे सकता है एमवे। एमवे से अगर मैं अपने रिवॉर्ड की बात करूं तो ये मुझे बहुत अच्छा टॉपिक लगता है अपने लिए, और मैं बताना भी चाहूंगी कि एमवे से इतने रिवॉर्ड मिले हैं ना कि कुछ तो ऐसे रिवॉर्ड है जो टेंजिबल हैं और जो कुछ ऐसे इंटेंजिबल हैं। कैसे? कोई दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते। अब दिखने वाले कैसे? पहले दिखने वाले मैं आपको रिवॉर्ड्स बताती हूँ जो हमें एमवे से मिले। सबसे पहले एमवे में आके हमने ऐसी चीजें ड्रीम अचीव करा कि हमारे घर में टीवी नहीं था, तो हमने टीवी लिया, बच्चों के लिए बहुत सारी ड्रीम पूरे करे। हमने 5 कार भी खरीदी एमवे के बदौलत। आज हमारे पास 2 कार है, ठीक है, हमने उनको चेंज कर दिया। और एमवे की वजह से हमें वर्ल्ड टूर मिले। शादी से पहले, मतलब शादी जब हो गई थी, एमवे में नहीं थे, तो हमने साहब जी से बोला था कि क्या कभी हम जहाज में बैठ सकते हैं। तो इन्होंने पता क्या बोला था कि आज मैं इसे स्टेज पे बोल सकती हूँ कि इन्होंने बोला कि तुम्हें पता टिकट कितना महंगा आता है, घर के बर्तन तक बिक जाएंगे। मैंने कहा अरे बाबा, हम घर के बर्तन नहीं बिकवाएंगे भैया। हमने उस दिन से मुंह पे ताला लगाया, हम तो चुप। लेकिन जैसे एमवे आया था लाइफ में, तब हमें थोड़ा थोड़ा समझ आया। और जब हम पहला टूर अपना बैंकॉक के लिए गए और वहां पर जब जाकर देखा कि वो तो अंधेरे वाली दुनिया थी और यहाँ इतनी उजाला है। एयरपोर्ट पे तो दिन निकल रहा, लग रहा कि पता नहीं यहाँ पे सुई गिर जाए तो उसे भी उठा लो। और जब प्लेन में बैठे तो भाई छू कर देखा हमने एक दूसरे को, सच है यार, सही है कि देख तो ले। और एक दूसरे की आंखों में देख के हमारे आंसू आ गए। तो ये देता है रिवॉर्ड एमवे। और आप मतलब ये तो एक बूंद है, जस्ट एक बिगिनिंग है, ये तो शुरुआत हुई है। अभी हमें ऐसे ही अपने वर्क एथिक्स को लगातार करना है। ऐसा नहीं कि आज हम फाउंडर प्लेटिनम हो गए तो हमने अपनी कमान को छोड़ना है, नहीं। अब तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है, रुकना नहीं है हमेशा। ऐसे ही मैं नए लोगों को कहती हूँ, जो कुछ भी डिसाइड करो ना उस पर काम करो और वो सब चीजें हो जाएंगी। और ऐसे कौन से हैं जो हमें दिखते नहीं है और एमवे से हमें वो रिवॉर्ड मिले हैं, मैं बताती हूँ। मैं जो यहाँ बैठी हुई देख रही हूँ ना आपको, कि मैं ऐसी नहीं थी पहले। मैं तो बोलना भी नहीं जानती थी, सिर ढकती थी या पूरा मुंह ढकती थी, चाय देकर अंदर चली जानी, बस ये मेरी जिंदगी थी। एमवे जैसे जैसे आया धीरे धीरे सीखा। और जब मैं फर्स्ट मीटिंग में गई तो मुझे ऐसा लगता था ये बोलने वाला पार्ट ना है कि स्टेज पे आगे अपना नाम वाम बताओ, तो मैं बाहर निकल जाती थी। लेकिन एक दिन बहुत बड़ी भीड़ थी तो मुझे वहां पर सीट नहीं मिली। वहां पे एक जेंट्स खड़े हो गए मेरे लिए, उन्होंने कहा आप यहाँ बैठ जाइए। ये चीज मुझे बहुत टच करी कि बिजनेस तो बहुत अच्छा ही है कि भाई लेडीज के लिए सीट दे दे, वरना कौन पूछ रहा लेडीजों को। लेकिन उन्होंने मुझे सीट दिया। उस दिन से और वो दिन और आज का दिन मुझे उस बात से बहुत टच हुआ कि यहाँ लेडीज के लिए इतना मान सम्मान, रिकग्निशन, रिवॉर्ड। और लेडीज अपने नाम से जानी जाती है, वरना तो एमवे से बाहर तो अरे ये उसकी वाइफ है, उसकी बीवी है। यहाँ पहले हमारा नाम आता है, हर लेडीज का नाम पहले आता है, जेंट्स का बाद में आता। क्या कुछ नहीं दे सकता है, सब कुछ हमारी रिलेशनशिप अच्छी हुई,
सर इतना गुस्सा करते थे एमवे में जब नहीं थे, बहुत ज्यादा एंग्री होते थे हर बात पे, हर बात पे। मैं भी गुस्सा हो जाती थी, ऐसा नहीं मैं बहुत परफेक्ट थी, मेरे को भी आता था, लेकिन सर ने उस चीज को चेंज करा। और आज मैं इनको कहती हूँ कि अब आपको कोई गुस्सा ही नहीं आता, गुस्से वाली बात भी हो जाए तो भी गुस्सा नहीं आता। ये सब हमारे सिस्टम का कमाल है, हमारे एमवे का कमाल है, क्योंकि हमने अपने आप को अपने सिस्टम से कनेक्ट रखा, कभी घबराए नहीं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं। और खाना खाने का तरीका एमवे ने सिखाया, छोटी छोटी चीजें, ये वो बता रही हूँ जो हमने जी है जिंदगी, हम जी रहे हैं, ये एमवे से हमने सीखा है। हमें तो यही नहीं पता था कि कपड़े सर्दियों में कैसे पहने जाते हैं और गर्मियों में कैसे पहने जाते हैं। जितने भी नए लोग हैं ना, वो कई बार ये सोचते हैं इन्हें पढ़ी पढ़ाई कहानी बतानी पड़ रही है, इन्हें पैसे वैसे दे दिए होंगे। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, अगर हम जैसे कपल आज फाउंडर प्लेटिनम जा सकते हैं ना, तो यहाँ पर कोई भी बैठा हुआ आदमी फाउंडर प्लेटिनम जा सकता है और बड़ी पिन भी अचीव कर सकता है। लेकिन जिस दिन ये ब्लॉकेज हट गया ना, उस दिन आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हमें एमवे से मिली। और सर को भी टाइम देना है, तो बहुत अच्छा सिस्टम है। मैं नए लोगों से यही कहना चाहूंगी, खाना खाने का तरीका, रहने का तरीका, बात करने का तरीका, जितने रिवॉर्ड गिनाए उतने कम है। और हमारे घर में खुशहाली का माहौल देना, ये भी एमवे की बदौलत है। आज मैं जो स्कूल रन करती हूँ ना, ये सिर्फ एमवे की बदौलत है। एमवे ने सेल्फ इमेज को इम्प्रूव किया है, इसलिए मैं उसको रन कर पाती हूँ। लोगों के साथ बात करने का तरीका एमवे से सीखा। ये सारे रिवॉर्ड ही तो है। पैसा तो इंसान कहीं से भी कमा लेगा, लेकिन क्या उसके साथ ऐसी वैल्यू मिलेगी? पैसा तो इंसान इससे ज्यादा भी कमा सकता है, लेकिन क्या वो अपनी वाइफ के साथ फैमिली टूर करने इंटरनेशनल चला जाएगा? पैसे देखेगा पहले, मेरी पॉकेट में कितने पैसे ले जाऊं तुझे या ना ले जाऊं, ये सोच के। लेकिन एमवे कितना फ्री ट्रिप देता है ना। और हम लोग तो इस बार देखो, पहले हमने बैंकॉक गए, फिर मलेशिया गए। अब भगवान की कृपा से और अपलाइन की ब्लेसिंग से और सारे क्रॉस लाइन की बेसिस से इस बार हम बाकू भी जाएंगे। और मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा, इतने सालों बाद हमें फिर से एयरपोर्ट देखने का मौका मिलेगा। और आपको बताएं, हमने अपनी तरफ से कोई ट्रिप नहीं बनाया एमवे के बिना, कि हमने ये सोचा कि भाई हम जब एमवे से ही जाएंगे, क्योंकि इतना पैसा हम क्यों खर्चे जब एमवे इतना सब कुछ देगा। वरना जाने को हम जा सकते थे, लेकिन ये भी एक ड्रीम था हमारा कि हम इस बार जाएंगे तो एमवे के ही ट्रिप में जाएंगे। और कि ऐसे ही काम करो, बहुत अच्छा बिजनेस है, इससे ज्यादा और क्या बोले हम आपको। क्योंकि जब आप अपनी पिनों पे आओगे, कोई भी नया पर्सन भी है ना, वो भी कर सकता है। करने का ही काम है, रोज करो रोज करो। ऐसा नहीं एक दिन कर लिया फिर आलस आ गया, छोड़ पर आज बारिश है आज नजारा, ऐसे नहीं। या आज मैं मेरा मूड अच्छा नहीं, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो गई, एमवे छोड़ दिया, अरे तो बाकी काम सब होते तो एमवे भी कर लो भाई। तो इस तरीके से डेडिकेशन रखना है, इस तरीके से फोकस रखना है। और हम दोनों की सोच एक हो गई, क्योंकि हम दोनों जब एक ही ट्रैक पे काम करेंगे तो निश्चित अभी पिन तो आएगी आएगी, काम पर सक्सेस भी मिलेगी। और ये तो जस्ट शुरुआत है, अब ये बूंद हमारी शुरू हुई है जर्नी की। भगवान करे और आप सबका ब्लेसिंग रहेगा, और तो हम आगे भी बढ़ते रहेंगे, है ना। और आगे बढ़ना ही है हर हालत में। अब हम एमराइड की तैयारी करेंगे, जो हमारी टीम में लोग हैं ग्रीस में, हम कोशिश करेंगे पूरी पूरी। और कोशिश नहीं, काम करना है, दोनों लोगों को ग्रीस लेके जाना प्लेटिनम के साथ हम लोगों को। और सिस्टम बहुत अच्छा है। और अपलाइन, मैं अब लास्ट में बस यही कहूंगी, अगर हम कर सकते हैं ना, तो यहाँ हर कपल कर सकता, हर कपल। मतलब हम तो, हमारे पास तो पैसे भी नहीं थे ज्वाइनिंग के, हमें तो 4,200 रुपए भी मांग के करना पड़ा था बिजनेस। अब आप सोचो कि हम आज एमवे की वजह से सारी जिंदगी हम अपनी जी रहे हैं। आज जो भी कुछ है ना, सब एमवे की बदौलत है। हम अपनी वैल्यूज, अपने अपने रिवॉर्ड्स ऐसे एंजॉय कर रहे हैं। तो भाई जितने भी नए लोग यहाँ जुड़े हैं, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि भैया बिजनेस बहुत अच्छा है, और अपने जिन्होंने आपको बुलाया है, आप उनके साथ बैठ लो, बात कर लो और काम करो। काम के बिना कोई फल नहीं है ना, मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। 2 लाइनों में अपनी बात को समाप्त करूंगी। और देखिए, बिजनेस तो अच्छा है ही है, लेकिन अपलाइन और सिस्टम पर करो राज, और डाउनलाइन पर करो नाज, तो आप आगे बढ़ते ही रहोगे। और थैंक यू सो मच, मेरे वर्ड्स यहीं तक थे। और गॉड ब्लेस। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। मुझे बहुत अच्छा लगता है बबीता को हमेशा सुनना। उनकी जो बातें वो नेचुरल होती है, दिल से बोलती है, उसमें कुछ भी बनावट नहीं है। सो दोस्तों, बस थोड़ा सा मैं कुछ बातें और इसमें ऐड करना चाहता हूँ। हम लोग काफी समय से इस बिजनेस में हैं। सिस्टम अपलाइन की बदौलत, उनकी बाउंडिंग की बदौलत हम लोग चलते रहे। लेकिन एक लंबा समय ऐसा आया कि जब इनएक्टिव हो गए। और इनएक्टिव में ऐसे कभी नहीं हुए
इनएक्टिव भी दो तरह के होते हैं लोग, एक तो इनएक्टिव होके घर बैठ जाएं, कहीं भाग जाएं, इधर चले जाएं, उधर चले जाएं, तो काम से तो इनएक्टिव हुए, लेकिन बिजनेस को कभी छोड़ने की, कभी किसी स्कीम को ज्वाइन करने का सपने में भी हम लोगों ने नहीं सोचा, और इसलिए इतने वर्षों में कभी किसी स्कीम की तरफ, कभी किसी दूसरी कंपनी की तरफ हम लोगों ने दोस्तों सोचा भी नहीं। अपलाइन के साथ रहे, उनकी बातों को सुनते रहे। सिस्टम, अपलाइन, प्रोडक्ट ने हमें ऐसे बांध के रखा। कुछ दिन जब इनएक्टिव हुए तो ये जरूर हुआ कि काम से थोड़ा सा दिल चुराने लगे, वो अपनी वजह से, मतलब खुद की लापरवाही कहिए, कंफर्ट जोन में जाना कहिए, या कहीं से कोई दूसरा काम शुरू कर दिया, उससे कुछ पैसा आने लगे, कुछ दिन तक नगर निगम की ठेकेदारी कर ली, उसमें महीने के आने लगे 1-2 लाख, और मुझे लगा अब तो बस हो गई, बल्ले बल्ले अब क्या। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, एक दिन में कोर्ट में था मैं, और कोर्ट में अमरीश जी किसी काम से आए। मुझे अभी भी याद है कि वो कोर्ट के बाहर जो पुलिस चौकी है, वहां एक पेड़ है, पेड़ के एक वो बना हुआ है उसका सीमेंटेड, वहां बैठे हैं। इन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, दीपचंद जी बाकी चीजें चलती रहेंगी, लेकिन इस बिजनेस में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। मुझे पता नहीं है सर को वो बात याद है नहीं याद है, लेकिन कहा कि दीपचंद तुम वास्तव में दीपचंद जी कर सकते हो, और इस बिजनेस में अब सही मायने में सही टाइम आने वाला है। दोस्तों उस दिन का जो पर्सनल टच था ना, उसने मुझे खड़ा कर दिया। धीरे 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 और थोड़ा सा इन्वॉल्व किया अपने आप को, और मैं इतना लकी हूं ना दोस्तों, हम दोनों इतने लकी हैं कि जो स्पॉन्सर दुनिया में अगर किसी का कोई बढ़िया होगा ना, तो मुझसे बढ़िया स्पॉन्सर किसी के पास नहीं होगा। वो आज भी वर्षों पहले जैसे करते थे ना, वो आज भी ऐसे ही करते हैं। वो आज भी, मैं जब भी कभी आज आज बोलने के टाइम भी मैंने फोन किया, मैंने अमरीश सर को फोन किया, सर बताइए मुझे क्या बोलना है। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप कुछ ये बोलो वो बोलो, लेकिन वो उनको उनको कानों में अगर शब्द पड़ गए ना तो जान आ जाती है एकदम से। दोस्तों बहुत लकी हैं हम, हमारी अपलाइन बहुत ही जबरदस्त है, और ये जो सब कुछ आया, उस पर्सनल टच ने खड़ा होने का मौका दिया। कोविड का टाइम आ गया, सब कुछ बेकार हो गया, सब कुछ बंद हो गया, कोर्ट जाने का तो मतलब ही नहीं था दोस्तों। लेकिन इस बिजनेस की बदौलत जो चलते रहे, वो जो कई महीने गुजरे हैं ना, सिर्फ एमवे से पैसे आए, कोर्ट से एक भी पैसा नहीं आया दोस्तों। और जब मैंने पता लगा कि 28% की ग्रोथ एमवे ने की है, तो हमारे प्रोडक्ट के जो ऑर्डर थे ना, उसमें भी ग्रोथ हुई थी। वो पैसा उसी से आ रहा था, उसी से बाकी का खर्चे चल रहे थे, जो मेरी जिम्मेदारी मेरी थी, वो उस सबको हमने उसी से निभाया। और तब लगा कि अब हमें से करना चाहिए, और किस्मत से जूम डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया, और उससे बड़ी किस्मत के अपलाइन ने ऐसे सिखाया, बिल्कुल जैसे बच्चा एबीसीडी सीखता है ना। हम तो जूम जूम तो हमने वही सुना था जो जूम अपना रसोई में काम आता है, लेकिन जब इन्होंने बताया बहुत जल्दी हम लोगों ने सीखने का प्रयास किया, लेकिन हमारी अपलाइन अमरीश एंड मोनिका जी ने एक एक चीज हमें सिखाई। ऐसे बैठो, ऐसे बैठना, बैकग्राउंड ऐसे होना है, इसको ऐसे करो, उसको ऐसे करो, यहाँ मत करो। और दोस्तों उसने पंख लगा दिए इस बिजनेस, डिजिटल जो आया ना उसने पंख लगा दिए। और मैं सिर्फ यही आपसे कहना चाहता हूं कि इस डिजिटल का फायदा उठाइए। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात कर सकते हैं। केवल एक एग्जांपल यहाँ पर बताना चाहता हूं मैं, कि मेरी एक डाउनलाइन है, मुंबई में रहते हैं। मैं सोचता था, वर्षों से सोच रहा था उसे ज्वाइन कराएंगे, ज्वाइन का कभी मुंबई जाएंगे तो उसे प्लान दिखाएंगे, कभी सुमित जी की मीटिंग होगी तो वहां ले जाएंगे। लेकिन जैसे ही डिजिटल आया तो डिजिटली हमने उनको प्लान दिखाया, फॉलो अप अपने स्पॉन्सर से कराया, उन्होंने बात की कुछ, और धीरे 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 करके एक नेटवर्क खड़ा हो गया। और ये जस्ट बिकॉज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म दोस्तों। वहां से एक नई लैग मिली, और आज वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर के रूप में धीरे 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 काम कर रहा है, टीम बढ़ रही है और आगे बढ़ने का काम हो रहा है। तो बाकी सब चीजें धीरे धीरे हो गई, लेकिन उसी बीच जो डिसीजन हुआ, उस डिसीजन के बाद कुछ प्लानिंग हम लोगों ने बनाई, डे बाय डे की प्लानिंग हम लोगों ने बनाई। हम लोगों ने मंथली प्लानिंग बनाई, टीम को लेकर बैठे, अपलाइन के साथ बैठे, क्या करना है सर, इस महीने कैसे करना है, और टीम को बताया कि आपको ये करना है। क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी बात है कि बिजनेस में हमें ये बताया गया था कि भाई आपको सीखना है और सिखाना है। लेकिन मेरी जो अपलाइन कहती है, वो कहते हैं आपको सीखना है,
करना है, फिर सिखाना है। और हम लोगों ने इसी काम को करते रहे। कुछ चीजें जो चेंज की इस प्लानिंग के साथ साथ, कि घर से बाहर निकले हम लोग घर से बाहर निकल के काम करना शुरू किया। और एक दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि मैंने अपनी ईगो को साइड किया। मुझे मालूम है कि मैंने अपने कुछ डाउन लाइनों को अपने व्यवहार की वजह से खो दिया, जो बहुत अच्छे लोग थे। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करके, छोटी छोटी बातों पे उन्हें धमकाना, छोटी छोटी उन पे एहसान जताना के जैसे बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। लेकिन उस ईगो को मैंने खत्म किया, उसको प्यार में कन्वर्ट करने का काम किया। और जैसे अपलाइन ने कहा कि उनसे प्यार से काम लो, प्यार से काम लो, प्यार से काम किया। वर्क एथिक्स कुछ अपने हमने थोड़े से बढ़ाए और ज्यादा थोड़ा सा काम करना शुरू किया। और धीरे 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 चीजें होती चली गई। लाइफ में जो इम्पैक्ट एमवे से आया ना दोस्तों, एक अच्छा इंसान बनने की और अग्रसर हो रहा हूं मैं। ठीक है, जैसे बोर्ड उस पर लिखा रहता है ना, रोड पे कार्य प्रगति पर है, तो मेरा अग्रसर एक अच्छा इंसान बनने का कार्य भी प्रगति पर है। और आप इसे अपनी लाइफ में जरूर स्वयं इस्तेमाल कीजिए। स्वयं में बहुत सारे बदलाव किए, बहुत सारे बदलाव अभी भी कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, कथनी और करनी में ज्यादा अंतर नहीं रखा हमने। जो कहा वो किया, और जो किया वो ही कहा। ये धीरे धीरे इसी तरह से सीखते गए। पैसा तो आएगा ही, जब बिजनेस बढ़ेगा तो पैसा तो आएगा ही। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो चेंज अंदर से हो रहा है, जो वो हमारा जो विजन 100 पे जब हम सुन रहे हैं, जब हम कथा सुन रहे हैं, तो अंदर से जो स्ट्रोंगनेस आ रही है ना दोस्तों, वो बहुत ही जबरदस्त है। और हम लोग, क्योंकि टीम बड़ी है हमारी, और टीम में जब हम बात करते हैं तो टीम भी एक उम्मीद रखती है कि हम भी कुछ करें, हम भी कुछ आगे बढ़े। और उस टीम को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये तय किया कि हमें करके दिखाना है, और उन्हें ये विश्वास दिलाना है कि हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप सबके लिए भी मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि यदि हम ये दोनों मिलकर, देख लिया आपने, बिल्कुल सिंपल लोग हैं हम, बहुत ही सिंपल लोग हैं। अगर हम कर सकते हैं और आप डिसाइड कर लेते हैं, तो आप जितने लोग आज यहाँ पर कनेक्ट हैं, एक एक पर्सन सफल हो सकता है। और फाउंडर प्लेटिनम तो जा ही जा सकता है, चाहे वो आज नया भी इंसान है। दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी रही कि जो हमें मोटिवेशन कहाँ से मिला मोटिवेशन। वो सबसे पहला मोटिवेशन मेरी अपलाइन का है। मेरी अपलाइन शुरू से लेके, चाहे वो मेहरचंद जी हो। और देखिए, कभी कभी ऐसा अच्छा मौका आता है, मैं समझता हूँ कि आपको भी अच्छा लगेगा किसी अपलाइन को अगर आप बर्थडे पे एक ऐसा गिफ्ट दे दें कि एक उनको वहां पर जो है एक पिन दे दे, तो इससे बढ़िया किसी अपलाइन के लिए मौका हो नहीं हो सकता है। और हमारा परमात्मा ने ये मौका दिया कि आज बर्थडे पे हम उन्हें ये गिफ्ट कर पाए कि हम एक पिन अचीव करके एक नए प्लेटफॉर्म पर आ गए। तो आर के शर्मा जी हैं इसके बाद, बिल्कुल सिंपल नेचर एकदम। कभी मैंने गुस्से में नहीं देखा उन्हें, पिछले इतने वर्षों में कभी नहीं देखा। आज भी अगर मैं कहता हूँ ना, सर जरा वहां गढ़ चले गए मेरे साथ, 4 ज्वाइनिंग करा के आए एक दिन में। बताइए कितनी किस्मत वाले हैं हम लोग। आरपी गुप्ता जी, नीलम गुप्ता जी, राइट। ऐसे ही वो प्रभा शर्मा जी और मिथिलेश जी हमेशा हमेशा सपोर्ट में खड़ी रहती हैं, राइट। और दोस्तों, राजीव त्यागी जी, फाइनेंशियल एडवाइजर, एक एक चीज बता दी उन्होंने। दीपचंद जी, जाओगे ना फाउंडर प्लेटिनम, तो इतना पैसा आने वाला है, और उसके बाद अगर आप चले गए एमरेल्ड, तो ये ऐसे ऐसे ये खरीद लोगे, ये कर लोगे। वो पूरा जो विजन दिखाते हैं ना, जबरदस्त। मैंने हर बार उनसे डिस्कस किया, सर अब कैसे करूं, सर अब कैसे करूं, राइट। और अमरीश एंड मोनिका जी, क्या कहूं दोस्तों, आज भी घर पर आकर, कई बार घर पे आए, भाई कर रहे हो ना, कर रहे हो ना दीपचंद जी, बबीता जी जा रहे हो ना। और दोस्तों, इससे बढ़िया मोटिवेशन किसी का नहीं हो सकता है। मेरे क्रॉस लाइन की मैं बात करूं, मैंने कल भी कई बार फोन पे कहा कि चाहे वो अभी भी, आप यकीन मानिए प्रमोद जी मेरे क्रॉस लाइन है, बीके प्रमोद, लेकिन मैं महीने में अगर 2-3 बार नहीं उन्हें तंग किया तो कुछ नहीं किया, राइट। इधर से जब से वो लखनऊ में हम लोग कनेक्ट हुए, थोड़ा सा हमारे डायमंड ने हमें जिम्मेदारी दी कि वे ओपन मीटिंग आपको, तो चाहे मैं उत्तम जी की बात करूं, नीलेश जी की बात करूं, मैं चंद्रशेखर और रश्मि और गजब का, मनीष और श्रद्धा से इतना हम लोग सीख रहे हैं दोस्तों। मिथिलेश चौबे जी को ऐसे मैंने एक एक चीज नोट की है उनकी, एक है ना, उनका वो जो स्पष्ट एकदम कहना है ना। कई बार वो शिखा मित्तल जी प्लान दिखाते हैं, तो ऐसा लगता है कि अगर ये कर सकती हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, चौरसिया जी को कभी आप सुनो अकेले में ना, तो उनका एक एक वर्ड आपके काम आने वाला है। और दोस्तों, बीडी पांडे जी, जब भी उनका कोई प्लान होता है, ट्रेनिंग होती है ना, मेरी डायरी सबसे ज्यादा भरती है दोस्तों उनसे। ठीक है, और बस जो जिनको मैं सचमुच में डुप्लीकेट करना चाहता हूँ ना, वो श्याम सर हैं, श्याम और उषा जी। अलग से आगरा में खड़े होकर जिस तरह से उन्होंने बात की ना, आज उसी की बदौलत आज हम यहाँ पर हैं, उनकी बदौलत दोस्तों। इतने सिंपल, कितना क्या बताऊं मैं उनके बारे में।
परमात्मा बस ऐसे ही उनको आगे बढ़ाता रहे, बाहर से भी ऐसे ही, अंदर से भी ऐसे ही है। दोस्तों बस जो सबसे बड़ी बाकी सब चीजें हो गई हैं। अब सर मुझे बस 2 मिनट का और टाइम दे दो। जैसे ले लो आप, सितंबर ले शुरू लो आप, होने कर वाला, देना है आज। सितंबर शुरू होने वाला है तो लास्ट वाला, तो एक मीटिंग हुई, सबकी प्लानिंग बनाई अमरीश सर मोनिका जी ने कि भाई क्या क्या अपना चेक करोगे, चेंज करोगे। एक मैंने कुछ एक कविता उसमें होस्टिंग मैंने की थी और एक कविता मैंने सुनाई थी। उस कविता के बस मैं पूरी नहीं सुनाऊंगा अभी, लेकिन कहाँ से मिली वो, संदीप द्विवेदी के कवि हैं, उनकी ये कविता थी कि था टूट कर बिखरा हुआ, खोया हुआ, सोया हुआ, एक आग सहसा जल उठी वो सिस्टम और अपलाइन की वजह से, और चीख कर वह कह उठी, इस बार रण कुछ और होगा, इस बार रण कुछ और होगा, इस बार रण। ये मैंने सुनाई थी कविता वहां पर। और कभी कभी जब मुझे लगता है ना कि अब पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, हर बार हर महीने ऐसा ही हुआ है संघर्ष में, तो ये इन्हीं संदीप को उनको मैं सुन लेता हूँ बीच बीच में, रात में अकेला में जब सुनता हूँ कि सब जाग रहे तू सोता रहे। अपने आप को झकझोरने का इससे बढ़िया कविता मुझे और कोई लगती नहीं है कि सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। अरे ये नहीं हुआ, अरे बारिश आ गई, कोविड आ गया, ये आ गया, वो आ गया। जो दूर है मानो मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रहे। इतने बढ़िया अपलाइन, इतने बढ़िया प्रोडक्ट, इतने बढ़िया सिस्टम, जो पास है वो भी खोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे। माना कि मुश्किल भारी है, अपने आप को मैं सब कई बार झकझोरता हूं, माना कि मुश्किल भारी है, पर तेरी क्या लाचारी है। ये हार नहीं बाहर की है, अंदर से हिम्मत हारी है। दीपचंद अंदर से हिम्मत हारी है, और तब वहां मैं जग जाता हूं। ये हार नहीं बाहर की, अंदर से हिम्मत हारी है। उठ रहे यहां सब गिर गिर कर, उठ रहे यहां सब गिर गिर कर, ना उठ तू बस लेटा रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, सब जाग रहे तू सोता रहे। और इसे सुन सुनकर खड़ा होने का विश्वास बना दोस्तों। और बस एक मैसेज लास्ट में देना चाहता हूं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या किया है हमने। कई लोग जानेंगे भाई क्या किया आपने, पिछले ये फाउंडर प्लेटिनम हो गए, तो एक छोटा सा ये तो पीपीटी में आपको दिखाना चाहता हूं क्या किया, कहां जाके किया। अमरीश जी ने कहा घर से बाहर निकलो, है ना, और हम लोग घर से बाहर निकलना शुरू हुए। तो मैं अपने स्पॉन्सर से चाहूंगा कि वो थोड़ा सा स्क्रीन एक शेयर कर दें मेरी। यस, ये तो फोटो वैसे ही लगा दिया है, लेकिन काम इसके बाद है। इससे ऐसी चीजों से अपलाइन हमारी करती रहती है, बीच बीच में मोटिवेट करती रहती है हमें। राइट, नेक्स्ट सर। सर आगे नहीं बढ़ रही है ये। दोस्तों इस पीपीटी में कुछ वो वर्किंग हम लोगों ने प्रयास किया, कुछ कलेक्शन करने का, कि जो लोगों से हम मिले, जो क्या क्या हमने ऐसा किया। सर हो पा रही है क्या? एक मिनट दो मुझे, बस एक मिनट दो। जी 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 जी। सो दोस्तों फोटो उसमें देख लीजिएगा आप, लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं कि ये अपलाइन ने कहा शुभारंभ करो, तो हम लोगों ने शुभारंभ को पकड़ लिया, और महीने के पहले दिन नहीं तो दूसरे दिन हर हालत में हम लोगों ने पीवी डालना शुरू किया।
और वहीं खड़े होकर कुछ फोटो खिंचाने शुरू किए, ग्रुप में डाला, उन लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। नेक्स्ट सर। 3 क्लोजिंग पर बहुत ज्यादा फोकस किया हमने 7, 17, 27 को पकड़े रखा और धीरे धीरे जो टीम जहां पर थी, अगर ये लोग एनसीआर के हैं तो इनको यहां बुला लिया, जो ऑनलाइन कर सकते थे ऑनलाइन किया, जो बाहर की टीम थी बाहर से किया, जो जहां कर सकता था उनको किया। और जब क्लोजिंग हो जाती है तो हर बार क्लोजिंग में हम लोग फिर थोड़ा सा उसे एंजॉय करते हैं। वहां पर मैकडी वाला बड़ा फेवरेट हमारा हो गया, वो पहचानने लगा भाई एमवे वाले हैं, जैसी क्लोजिंग करेंगे तो यहाँ पर भी आएंगे। और इस तरह से टीम को लेकर वहां थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए हम आपस में शेयर करके कुछ थोड़ा सा ऐसे करने लगे। डिजिटली कनेक्ट मैंने बताया कि हमने बहुत काम किया है उस पर, ऑनलाइन ज्यादातर जूम पे डेमो दिखाना है, प्लान दिखाना है, फॉलो अप करना है, टीम को बार बार लेके बैठना है। इस तरह से हम लोग डिजिटली कनेक्ट रहे। ये मेरे अपलाइन के कुछ अलग अलग टीम के कुछ पार्ट, कुछ डेमो, कुछ इसका डिजिटली जो भी हम लोगों ने मैक्सिमम फायदा उठाने का काम किया, चाहे वो दूर दराज में था या शहर में था, दिल्ली में था एनसीआर या दूर का, वो सब इसी तरह से ग्रोथ मीटिंग के हर उसमें। ठीक है, फिजिटल जैसे बात की गई तो बाहर निकले, गांव में गए, घरों में गए, लोगों के उनके पास बैठे, प्लान डेमो सब कुछ रेगुलर इसी तरह से बाहर निकल कर करते रहे। राइट, पूरे साल बस बार बार रिपीट वही वही काम करते गए। ये देखिए पीछे अंधेरे में ये लगभग 8 बजे के डेमो है हमारे, और वहां से कई ज्वाइनिंग निकली है। ठीक है, और कई अलग अलग लोग वहां से आ रहे हैं धीरे धीरे। और ये अलग अलग जब भी कभी दूर जा रहे हैं तो रास्ते में जो मिला थोड़ा सा एंजॉय करते हुए चीजों को, है ना। और जहां मौका मिला, चाहे वो अपलाइन की मदद लेनी है, शर्मा जी ये देखिए वहां पूरा बैनर लगा के उन्होंने पूरी साथ दिया है। राइट, एफसाईटी पर भी कुछ काम कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, होम केयर के या फिर पर्सनल केयर के या फिर एफसाईटी का। और एक मैसेज यहाँ पर दोस्तों देना चाहता हूँ, दूर दराज का मुआने के पास गांव है, एफसाईटी को लेके गए, लेकिन रेगुलर वहां मिल्क थेसल, और क्यों जाती है वो भी आप सब लोग जानते होंगे, रेगुलर डेली ओमेगा लोग गांव में ले रहे हैं दोस्तों, गांव में पैक के पैक, एक ने लिया फिर उसने कहा उसे भी दे देना, फिर उसे भी दे देना, वो अपने आप जो है वो कस्टमर बनते जा रहे हैं टीम में। बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है सर। ये जहां मौका मिले अपलाइन डाउनलाइन को मिल लो, सुबह सुबह मॉर्निंग जाके एक दिन पूरा बात किया, और फिर कभी घर पे बुला के, कभी बाहर जाके, कभी अपलाइन से मिलवा के, मतलब जो मौका मिलता है अपलाइन से मिलवा। देखिए संजय चौहान जी को आप यहाँ देख रहे होंगे, तो पूरी टीम को उस दिन संजय चौहान जी वहां मिल गए हमें, तो उन सबसे मिलवाने का काम किया। और दोस्तों उसके बाद जब आप मेहनत करते हैं ना तो रिजल्ट तो आता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है दोस्तों जो रोक सके। और फिर इस तरह से अपलाइन की सपोर्ट से आपको मिल जाता है रिकॉग्निशन, और आपको जब अपलाइन ही मिठाई खिलाती है, अपने हाथ से केक काटते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, क्लैपिंग करते हैं आपके लिए, और कहते हैं कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, तो फिर पावर मिल जाती है। और फिर लास्ट में जब मीटिंग शुरू होने वाला आती है, और फिर हमारे गोइंग क्राउन एम्बेसडर का फोन आता है, बबीता एंड दीपचंद चावरिया, सुमित बहादुर बोल रहा हूं और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। दोस्तों इससे बड़ा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता है, और आपके लिए भी ये हो सकता है। एक एक पर्सन को मैं बस दिल से कहना चाहता हूं कि आप कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, और मिलके हम लोग धमाल मचाएंगे ग्रीस में। आप मैक्सिमम लोग ग्रीस जा रहे हैं, बस लग जाइए, रोज रोज करने का है, जैसे बबीता ने बताया, अपलाइन का हाथ पकड़ लीजिए और कूद जाइए फील्ड में। ये किया जा सकता है दोस्तों, और आप सब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, एक जोरदार क्लैपिंग। निश्चित रूप से आपका ये स्टोरी 825 के लिए एक वरदान साबित होगा और बहुत सारे लोग डिसीजन लेंगे, है ना। जोरदार क्लैपिंग, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी, बहुत ही जबरदस्त। और निश्चित